16वां पाठ। मिट्टी की मूर्तियां। पृष्ठ संख्या 87 से 93 तक। अब सुनिए मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी से विभिन्न तरह के खिलौने बनाना तुम में से कई लोग जानते होंगे। कईयों का तो यह प्रिय खेल भी होगा। पर क्या तुम जानते हो कि मिट्टी के खिलौने या चीजें बनना कब शुरू हुआ? इतिहास में तुमने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। सोचो, केवल मिट्टी से बनी ये मूर्तियां इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही होंगी? जबकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है। वास्तव में मिट्टी से बनी और आग में पकी मूर्तियां या वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं। ऐसी मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है। पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, यानी पकने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का। मानव के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा शायद अन्य कोई माध्यम नहीं था। आओ देखते हैं कि मिट्टी से मूर्ति बनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है। मिट्टी से मूर्तियां दो तरह से बनाई जा सकती हैं। एक तरीका है केवल हाथ से बनाना। इस तरीके से ठोस, पोली तथा उभरी यानी रिलीफ मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। दूसरा तरीका है चाक की मदद से बनाना। चाक पर कुम्हार को मटके या कुल्हड़ बनाते हुए तो तुमने देखा ही होगा। क्या कभी इसके लिए मिट्टी तैयार करते हुए भी देखा है? मिट्टी तैयार करना। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। कहीं चिकनी, कहीं रेतीली, कहीं लाल, तो कहीं पीली, सफेद, काली मिट्टी। मूर्ति बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें दूसरी मिट्टी मिलानी पड़ती है। जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेतीली मिट्टी, राख या रेत मिलानी पड़ेगी। मिट्टी को साफ करके, यानी उसमें से कंकड़, पत्थर या और कोई कचरा आदि हो तो निकाल दो। किसी बर्तन, होद या तसले में पानी के साथ गला दो। मिट्टी जब पानी में घुल जाए तो उसे एक दो बार नीचे तक हिलाकर छोड़ दो, जिससे अगर बारीक कंकड़ वगैरह रह गए हों तो वे भी नीचे बैठ जाएं। अब बर्तन को एक आध दिन के लिए छोड़ दो। एक दो दिन बाद ऊपर ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बर्तन में निकाल लो। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का पानी ऊपर आ जाएगा। बर्तन को तिरछा करके इस पानी को निकाल दो। मिट्टी ज्यादा गीली हो तो साफ जगह में फैला दो। अगर लिपी हुई जमीन होगी तो पानी सोख लेगी। कुछ समय बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोली जैसी बनाकर देखो। अगर गोली बनने लगे तो समझो अपने काम लायक मिट्टी तैयार हो गई है। अब सारी मिट्टी को समेट लो और पत्थर की सिल पर रखकर उसे लकड़ी के
चपटे हथौड़े से कूटो। साथ ही साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहो। बीच बीच में हाथ से आटे की तरह मारते भी जाओ। मिट्टी की कुटाई अच्छी प्रकार होनी चाहिए। अगर कुटाई अच्छी नहीं होगी तो मूर्ति चटक जाएगी और पकते समय टूट भी सकती है। कूटकर तैयार हुई मिट्टी को गीले कपड़े या बोरी में लपेटकर पॉलीथीन से ढक दो ताकि मिट्टी सूख ना पाए। अगर सूख गई तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब हमें यह तय करना है कि हम किस तरीके से मूर्ति बनाना चाहते हैं। चाक पर बनाने के लिए तो चाक न केवल चाहिए होगा, वरन उसे कैसे चलाते हैं यह भी सीखना होगा। अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर तुम चाक चलाना सीख सकते हो। बहरहाल हम तुम्हें दोनों ही तरीके बताएंगे। तुम खुद करके देखना कौन सा तरीका सुविधाजनक या आसान है। मूर्ति बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे बांस के टुकड़े जिन्हें चाकू से छीलकर अलग अलग आकार दिया जा सके। बांस के इन टुकड़ों की मदद से हम मूर्ति में से अनावश्यक मिट्टी खुरच सकते हैं। इनकी मदद से मूर्ति में कोई अंग उभार सकते हैं। इसके अलावा पुराना चाकू, लकड़ी आदि की भी आवश्यकता होगी। हाथ से मूर्ति बनाना। हाथ से 3 तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं: ठोस, पोली तथा रिलीफ यानी उभरी हुई। ठोस मूर्ति। पहले ठोस मूर्ति की बात करें। यह सबसे सरल तथा आसान है, पर इस तरह की मूर्तियां ज्यादा बड़ी नहीं बना सकते। अधिक से अधिक 1 बिलांस यानी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बनाएं? अरे यह क्या, कोई बिल्ली बनाना चाहता है, कोई कुत्ता, कोई शेर, गधा, हाथी, घोड़ा, पक्षी। चलो ऐसा करते हैं, घोड़ा बनाते हैं। इसके बाद तुम स्वयं अन्य मनचाही चीजें बनाना। तैयार मिट्टी से रोटी की लोई के बराबर 2 हिस्से लो। लोई जैसे 2 गोले बनाओ। अब दोनों गोलों को एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रखकर लंबा करो। जब वह 1 बिलांस लंबे हो जाएं, तो दोनों को बीच से जोड़ते हुए खड़ा करो। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो और इस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बनाकर जोड़ पर लगा दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों तरफ कान बना दो। तीली या सींग से छेद करके आंखें बना दो। लो, बन गया अपना घोड़ा। भाई, ये एकदम सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखेगा? इस तरीके से तुम लगभग सभी चौपाए जानवर बना सकते हो और मानव आकृतियां भी बना सकते हो, पर छोटी छोटी ही। ठोस रूप में ज्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकाते समय चटकने या टूटने का अंदेशा रहता है। पोली मूर्ति। आओ अब पोली मूर्ति बनाने का तरीका देखें। पोली मूर्ति चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं, बशर्ते उसे संभाला जा सके। यानी ऐसा ना हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हैं और अंदर की मिट्टी गिर रही है, या इतनी जोर से ठोक रहे हैं कि कहीं और से टेढ़ा हो रहा है।
वास्तव में आधार से बहुत ज्यादा बाहर की ओर निकली हुई चीजें इस तरीके से नहीं बना सकते। साधारण रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं। सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना सकते हैं। यानी यदि मानव की मूर्ति बनानी हो तो हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग बनाकर फिर उन्हें जोड़ लिया जाता है। इन्हें जरूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है। जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियां बनाई थीं, वैसी ही 8-10 पट्टियां बना लो। पट्टियों के दोनों सिरे जोड़कर छल्ले बनाओ और इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाओ। तुम यह तो समझ ही गए होगे कि पट्टियों की लंबाई तथा छल्लों का आकार लगभग समान होना चाहिए। छल्लों से एक लंबी जार जैसी रचना बन जाएगी। अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा लगाकर बाहर से छल्लों के जोड़ों को मिलाकर एक सा कर लो। इसी तरह बाहर से हाथ का आधार देकर अंदर के जोड़ भी मिला दो। तुमने कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। उसी तरह कोई बेलनाकार लकड़ी की वस्तु या टूटा बेलन लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर से ठोको और फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोको। ठोकना धीरे धीरे ही, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फैलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि ज्यादा नहीं फैले, क्योंकि ज्यादा पतला होने पर तुम्हारी जार जैसी रचना टूट सकती है। यह 1-1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतला नहीं होना चाहिए। इस बार हम मानव आकृति बनाते हैं, पर इसमें भी हाथ पैर सब चिपके हुए होंगे। कहीं दबाकर, कहीं उभारकर, कहीं छेद करके या काटकर इसे आकार देना होगा। भारत में कुछ जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला और मध्य प्रदेश में बस्तर। राजस्थान के नाथद्वारा के पास वाले मुलैला नामक गांव के कलाकार रिलीफ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बड़े बड़े, लगभग 7 बाई 7 फुट के बनते हैं। इन्हें पकाया भी जाता है। इन कलाकारों में से कुछ नाम हैं: किशनलाल कुम्हार, खेमराज कुम्हार, लोगर लाला कुम्हार। यहां के कुछ कुम्हारों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मास्टर क्राफ्टमैन भी मिल चुके हैं। देश के इन आदिवासी और लोक कलाकारों की कृतियां विदेशों में भी प्रदर्शित की गई हैं। उभरी हुई यानी रिलीफ मूर्ति। अब देखते हैं कि रिलीफ यानी उभारदार मूर्ति कैसे बनाई जाती है। ऐसी उभारदार मूर्तियां तुमने अपने आसपास घरों में देखी होंगी। इन्हें मिट्टी से बनाने की एक कोशिश हम भी कर देखते हैं। पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं, फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर की दीवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो। पत्थर या लकड़ी का एक समतल 45 बाई 45 सेंटीमीटर का या इससे बड़ा टुकड़ा लो। उस पर तैयार मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी तह जमाओ। चारों तरफ से और ऊपर से भी इसे एक सा कर लो। इस पर बनाने के लिए ऐसी चीज चुनो जिसमें बहुत ज्यादा गड्ढे या उभार न हो, क्योंकि इसी से आगे चलकर हम तुम्हें
प्लास्टर में सांचा बनाना और सांचे से मूर्ति ढालना बताएंगे। तब ऐसी रचना होने से आसानी होगी। इस बार हम हाथी चुनते हैं। अब मिट्टी से बनी अपनी प्लेट पर हाथी की उभारदार आकृति बनाते हैं। चाहो तो सींक से हाथी की आकृति प्लेट पर बना लो और फिर मिट्टी लगाना शुरू करो। मान लो हाथी का एक चित्र तुमने अपनी मिट्टी की प्लेट पर बनाया। इसके पीछे की तरफ वाले जो दो छोटे पैर होंगे, उन्हें थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उभारो। आगे की तरफ जो थोड़े लंबे पैर होंगे, उन्हें थोड़ी ज्यादा मिट्टी लगाकर उभारो। पेट अर्थात धड़ को पैरों से थोड़ा और ऊंचा बनाओ। चेहरे को पेट से थोड़ा कम, पैरों के बराबर उभारो। कान के लिए एक पतली सी मिट्टी की तह जमाकर कान का आकार दे दो। छोटी सी पूंछ भी बना दो। आंख के लिए सींक से छेद कर सकते हो, हल्का सा, बहुत गहरा नहीं। अब हाथी के शरीर को गोलाई देना है। यह तुम पुराने चाकू या बांस की चिकनी पट्टी से दे सकते हो। अब हाथ थोड़ा गीला करके इन सब को एक सा करो। 1-2 घंटे इसे गीले कपड़े और पन्नी से ढककर रख दो। मिट्टी थोड़ी कड़क हो जाएगी। फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़कर उसे चिकना करो। जब ये मूर्ति चिकनी हो जाए तो इस पर हल्की सी चमक आ जाएगी। अगर इसे इस तरह से चिकना कर लोगे तो बाद में ढालने में आसानी होगी। चाक की मदद से मूर्ति। आओ अब देखते हैं कि चाक पर मूर्ति कैसे बनाते हैं। वास्तव में चाक पर पूरी मूर्ति नहीं बनती। मूर्ति के कुछ हिस्सों को चाक पर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हम हाथी की ही बात करें। अगर तुमने चाक चलाना सीख लिया है तो मिट्टी के 4 कुल्हड़, एक दिया, 2 मटके, एक छोटा एक बड़ा बना लो। अब कुल्हड़ों को उल्टा करके इस तरह जमाओ कि वे हाथी के पैरों का रूप ले लें। इन पैरों पर बड़ा मटका रखकर मिट्टी से जोड़ दो। छोटे मटके को आगे सिर की जगह रखकर जोड़ो। नीचे से कुछ आधार लगाओ, नहीं तो सिर गिर पड़ेगा। अब दिए को बीच से काटकर 2 भागों में बांट लो। इनसे कान बनाओ। गीली मिट्टी लेकर हाथी की सूंड और पूंछ भी बना लो। आंखों की जगह 2 बड़े छेद चवन्नी के आकार के बना दो। देखो कितना प्यारा हाथी बनता है। छत्तीसगढ़ के एक इलाके में ऐसे हाथी बहुतायत मात्रा में बनाए जाते हैं। जानते हो खरीदार क्या कीमत देते हैं इसकी? कीमत के रूप में उसी हाथी के पेट में धान भरकर एक नई चादर से ढक दिया जाता है। यानी जितना बड़ा हाथी होगा, कुम्हार को उतनी ही ज्यादा धान मिलेगी। मूर्ति तो बना ली। अब अगर इन्हें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो पकाना पड़ेगा। तुमने कुम्हार को आवा अर्थात भट्टी लगाते हुए देखा होगा। अपनी बनाई हुई मूर्ति को तुम खुद भी पका सकते हो। कैसे पकाना है यह हम बता रहे हैं। पर अगर जगह और साधन का जुगाड़ नहीं कर सकते तो इसे कुम्हार के यहां देकर भी पकवा सकते हो। कुम्हार अपने मटके, गमले आदि के साथ तुम्हारी मूर्ति भी पका देगा। पकाने के पहले सुखाना। मूर्ति को पकाने के लिए सुखाना पड़ता है। सुखाते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, वरना मूर्ति चटक या टूट सकती है।
सूखने में समय भी लगता है। जब तुम्हारी मूर्ति बन जाए तो इसे एकदम खुली जगह में मत छोड़ो, पन्नी से ढककर रखो। पर दिन में 3-4 बार 1-2 घंटे के लिए खोल भी दो, ताकि उसे हवा लग सके। यह भी देखते रहना कि कहीं तुम्हारी मूर्ति में दरार तो नहीं पड़ रही। अगर पड़ रही हो तो उसे बंद करने की कोशिश करो। इस तरह 3-4 दिन तक सुखाओ। इसके बाद मूर्ति को कपड़े से लपेट दो। धीरे धीरे मूर्ति सूखने लगेगी। 2-3 दिन बाद कपड़ा और पन्नी हटाकर देखो। अगर ऊपर की सतह सूख गई है तो अब मूर्ति को खुला छोड़ दो। जब तुम्हें लगे कि मूर्ति बिल्कुल सूख गई है तो दिन भर के लिए उसे धूप में रख दो। इससे अगर मूर्ति के भीतर थोड़ी बहुत नमी रह गई होगी तो वह सूख जाएगी। अब मूर्ति पकने के लिए तैयार है। पकाने के लिए भट्टी। मूर्ति पकाने के लिए ऐसा दिन चुनो जब मौसम बिल्कुल साफ हो और बारिश होने का अंदेशा न हो। भट्टी लगाने के लिए 20-25 कंडे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, सूखी घास जैसे कि पैकिंग में काम आने वाला भूसा या पुआल, मिट्टी और 1 बाल्टी पानी की जुगाड़ करो। अब खुली जमीन पर एक इतना बड़ा गड्ढा खोदो कि जिसमें तुम्हारी मूर्ति आसानी से खड़ी हो सके। यह 1 बिलांस यानी करीब आधा फुट गहरा गड्ढा हो। गड्ढे में कंडे के टुकड़ों की एक तह बिछा दो और उस पर अपनी मूर्ति खड़ी कर दो। अब मूर्ति को चारों तरफ से लकड़ी के टुकड़ों तथा कंडों के टुकड़ों से ढक दो। बीच बीच में पुआल भी लगा दो। अब चारों तरफ से बड़े बड़े कंडे लगा दो और ऊपर से पुआल। मिट्टी को पानी में घोलकर गाढ़ा सा घोल बनाओ। इस घोल की एक मोटी परत पुआल के ऊपर चढ़ा दो, यानी लीप दो। हां, 2-3 जगह धुआं निकलने व एक जगह नीचे की तरफ आग लगाने के लिए छेद छोड़ दो। तो इस तरह तुम्हारी भट्टी तैयार है। कागज की एक पुंगी बना लो और उसमें आग लगाकर नीचे वाले छेद से धीरे धीरे अंदर डालो। जब अंदर का पुआल व कंडे जलने लगे तो उसे छोड़ दो। कंडे धीरे धीरे जलेंगे। अब 5-6 घंटे के लिए इसे भूल जाओ। यह अपने आप धीरे धीरे जलेगा और बुझेगा। तुम इसे बिल्कुल मत छेड़ना, ना जल्दी जलाने या बुझाने की कोशिश करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 5-6 घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाए तब इसे धीरे धीरे खोलना। मूर्ति को एकदम उतावली में हाथ मत लगाना, वह गर्म होगी। मूर्ति को अपने आप ठंडी होने देना। पानी डालकर ठंडी मत करना। तो लो, तुम्हारी मूर्ति तैयार है। अगर इसे संभाल कर रखो तो यह लंबे समय तक रह सकती है। एक और बात, मूर्ति पकने के बाद हल्के लाल रंग की होगी, जैसा मटके का रंग होता है। इसे ज्यादा लाल करना चाहो तो गेरू से कर सकते हो। वैसे तो तुम अपने मन चाहे रंग ऊपर से लगा सकते हो। इसमें एक मजेदार बात है, ये मूर्तियां पकने के बाद काले रंग की भी हो सकती हैं। मगर कैसे, यह हम तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। तुम ही करके देखो और हमें भी बताओ, पर ऊपर से काला रंग मत कर लेना। लेखक जया विवेक।